भारत सरकार ने 11 मार्च को सीए के नियमों की अधिसूचना जारी कर दी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सीए लागू करना एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, लेकिन इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि भारत के 3 पड़ोसी देशों में रहने वाले सताए गए हिंदुओं को भारत की नागरिकता दी जाएगी। सीए कानून में लिखा गया है कि इस कानून के तहत किसी की भी नागरिकता जाएगी नहीं, बल्कि ये कानून सिर्फ तीनों मुस्लिम देशों में सताए गए हिंदुओं को भारत की नागरिकता देने के लिए है। लेकिन भारत में कुछ लोगों के साथ साथ कुछ विदेशी मीडिया भी इस कानून को लेकर लगातार अफवाह फैला रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि सीए को लेकर विदेशी मीडिया आखिर क्या लिख रहा है। भारत के खिलाफ रिपोर्टिंग के लिए कुख्यात कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा ने हमेशा की ही तरह अपनी रिपोर्ट में भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला है और सीए को लेकर अफवाह फैलाने की कोशिश की है। अल जजीरा की रिपोर्ट पढ़कर ऐसा नहीं लगता कि उसने सीए को लेकर जारी नोटिफिकेशन को एक बार भी पढ़ा हो। अल जजीरा की वेबसाइट पर हेडलाइंस में ही लिखा गया है, भारत ने एंटी मुस्लिम 2019 नागरिकता कानून चुनाव से पहले लागू किया। यानी अल जजीरा ने बताया है कि ये कानून मुस्लिमों के खिलाफ है, जो अफवाह फैलाने की पूरी कोशिश है। अल जजीरा की रिपोर्ट में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपनी हिंदू राष्ट्रवादी सरकार के लिए एक दुर्लभ तीसरा कार्यकाल हासिल करने से कुछ हफ्ते पहले भारत सरकार ने सीए को लागू करने के लिए नियमों की घोषणा की है। मोदी सरकार द्वारा 2019 में पारित विवादास्पद कानून ने भारत के पड़ोसी देशों के गैर मुस्लिम शरणार्थियों के लिए भारतीय नागरिकता की अनुमति दी है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर सवाल उठाए गए हैं। मुस्लिम समुदाय को इसके दायरे से बाहर रखने के लिए कई अधिकार समूहों द्वारा कानून को मुस्लिम विरोधी घोषित किया गया था। इसके अलावा अल जजीरा ने कुछ मानवाधिकार समूहों के हवाले से आरोप लगाया है कि 2014 में प्रधानमंत्री बने मोदी के शासनकाल में मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार बढ़ गया है। यानी कि अल जजीरा की इस रिपोर्ट में जमकर भारत के खिलाफ जहर उगला गया है, जो उसके एंटी इंडिया एजेंडा को साफ तौर पर दर्शाता है। वहीं पाकिस्तान के जियो न्यूज की वेबसाइट पर भारत की मोदी सरकार ने एंटी मुस्लिम नागरिकता कानून 2019 लागू कर दिया है, इस तरह का टाइटल लिखा हुआ है। जियो न्यूज ने लिखा है कि मोदी सरकार ने कदम भारत में होने वाले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उठाया है, जिसे लेकर कई मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि एंटी मुस्लिम कानून है। जियो ने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के हवाले से लिखा है कि यह कानून भारत की सेक्युलर प्रकृति के खिलाफ है। इसके अलावा पाकिस्तानी अखबार डॉन ने लिखा है कि नई दिल्ली ने विवादास्पद नागरिकता कानून को लागू किया। रिपोर्ट में लिखा गया है कि विवादास्पद नागरिकता अधिनियम लागू होने के 4 साल बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने सोमवार को कानून को लागू करने के लिए आवश्यक नियमों को अधिसूचित कर दिया गया है। वहीं अमेरिकी मीडिया सीएनएन ने सीए नोटिफिकेशन को अपने हेडलाइंस में विवादित कानून बता दिया। सीएनएन के हेडलाइंस में लिखा गया है कि भारत ने विवादित नागरिकता कानून को लागू कर दिया है, जिससे मुस्लिमों को बाहर रखा गया है। भारत ने ऐसे नियमों की घोषणा की है जो उसे विवादास्पद नागरिकता विधेयक को लागू करने की अनुमति देगा, जिसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है। सीएनएन ने आगे लिखा है कि हिंदू राष्ट्रवादी पीएम मोदी ने बिल का स्वागत किया, लेकिन बिल का विपक्षी दलों ने भारी विरोध किया और दावा किया कि यह असंवैधानिक है और भारत की 20 करोड़ मुस्लिम आबादी को हाशिए पर धकेल दिया गया है। हालांकि अमेरिकी मीडिया कुछ भी रिपोर्टिंग करे, लेकिन भारतीय अमेरिकी समुदाय ने इसका पूरा स्वागत किया है और कहा है कि इसकी लंबे वक्त से प्रतीक्षा की जा रही थी। फिलहाल विदेशी मीडिया में सीए कानून को लेकर काफी कुछ छप रहा है, वहीं मुस्लिम देशों में भारत के खिलाफ ही छपा है। लेकिन मीडिया में चाहे जो भी छपा हो, सीए कानून में साफ कर दिया गया है कि इस कानून से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। बस जरूरत है तो सीए कानून को अच्छी तरह से पढ़ने की। तो आप इस पूरी खबर पर क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।